वेलकम बैक माय चैनल इंदर सिंह इंजीनियरिंग ड्राइंग। आपको मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। आपकी पढ़ाई जो है बाधित है, मुझे इस बात का खेद है। मैं आपको पिछले वीडियो में क्वेश्चन नहीं दे पाया था, जो कि मैं व्हाट्सएप के जरिए आप लोगों को मैं क्वेश्चन दे रखा हूँ। तो क्वेश्चन तो आज एक सॉल्व लेके मैं आपको आया हूँ। सॉल्व मैंने यहाँ पे कर रखा है, मैं इसे आपको डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा जिससे आप इसे बेहतर समझ पाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये नया प्रश्न जो दिया हुआ है। 9 मीटर पढ़ने के लिए पर्याप्त 1/60 प्रदर्शक बिंदु का एक पैमाना बनाइए जिस पर मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर पढ़ा जाता है। पैमाने पर 8 मीटर, 5 डेसीमीटर, 4 सेंटीमीटर की दूरी को अंकित करना है। तो आपको प्रश्न से ही समझ में आना होगा कि इसमें प्रदर्शक भिन्न ऑलरेडी दिया हुआ है। तो मैं सॉल्व के लिए आपको यहाँ पे ले चलता हूँ। हल दिया है प्रदर्शक भिन्न 1/60 जो कि प्रश्न में आप देख रहे हैं। साथ साथ पैमाने पर जो आप पैमाना बना लेंगे, ये पैमाना आप जब बना लेंगे तो पैमाने पर आपको 8 मीटर, 5 डेसीमीटर और 4 सेंटीमीटर की दूरी को अंकित करना है। तो आइए शुरू करते हैं। मापने की लंबाई, ये आपने अपने ड्राइंग शीट पे कितना लंबा बनाएंगे। तो ड्राइंग शीट पे लंबा बनाने के लिए जो प्रदर्शक भिन्न है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर ड्राइंग शीट पे जब हम खींचते हैं तो ये हमारी वास्तविक दूरी 7 सेंटीमीटर को दिखाएगा। अगर ये 1 मीटर रहेगा तो ये 7 मीटर हो जाएगा, ये किलोमीटर रहेगा तो ये 60 किलोमीटर हो जाएगा। इस तरह से आप इसमें कोई सी इकाई फिल कर सकते हैं। ये कोई बाध्यता नहीं है कि ये कौन सी इकाई होगी, कौन सी इकाई नहीं होगी। तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर इसलिए रख लेते हैं क्योंकि हमारा ड्राइंग शीट कागज जो है, शीट जो है छोटी होती है। इसकी वजह से हम जब भी सवाल को सॉल्व कर रहे हैं सेंटीमीटर रख के कर रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मापने की लंबाई। मतलब ड्राइंग शीट पे जो मापनी ये बनाया जाएगा, ये कितना लंबा बनेगा। उसके लिए ये जो हम निकाल रखे हैं, ये कैसे निकाला जाता है। तो मापनी की लंबाई निकालने के लिए लेंथ ऑफ द स्केल निकालने के लिए जो इसका मेथड है, ये RF मल्टीप्लाई मैक्सिमम डिस्टेंस, मतलब प्रदर्शक भिन्न मल्टीप्लाई गुणा के अधिकतम मापी जाने वाली दूरी। इस मेथड पे हम सवाल को अपने प्रश्न को रखते हैं। तो प्रश्न क्या है, प्रदर्शक भिन्न, हमारे पास प्रदर्शक भिन्न 1/60 दिया हुआ है। तो 1/560 मल्टीप्लाई 9 कहां से मिल गया। 9 के लिए हम यहाँ पे कवर करेंगे जो प्रश्न है हमारा 8 मीटर, 5 डेसीमीटर, 4 सेंटीमीटर। इससे अधिकतम दूरी, इसके नजदीक अधिकतम दूरी 9 है। 8, 5 और 4 जो दिख रहा है, ये 8 और 9 के बीच का रेशियो है। तो हम 9 इसलिए रख ले रहे हैं क्योंकि 8 से ज्यादा 9 है, मतलब 8 के नजदीकी 9 है। हम 10 कर सकते हैं, 11, 12, 13। जितना ज्यादा बढ़ाएंगे इस दूरी को, अधिकतम दूरी को जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, ड्राइंग शीट पे जो स्केल है वो ज्यादा बढ़ने लगेगा और हमारे ड्राइंग शीट पे नहीं आएगा। तो इस ड्राइंग शीट पे लाने के लिए हम जस्ट इसके पास ही 8 से 9 मीटर के रेशियो को लेके स्केल के साथ में आपको मैं इस वीडियो में एक बात क्या बताना चाहता हूँ कि ये मैं बार-बार आपको यहाँ पे 9 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर या कुछ और की जिक्र किया हूँ, अधिकतम दूरी जिक्र किया हूँ, लेकिन ऑलरेडी इस सवाल में 9 मीटर पढ़ने लायक पैमाना बनाना है। तो आप समझ सकते हैं कि 9 मीटर वाला पैमाना ही बना के यहाँ पे हमने 9 मीटर रख लिया है। लेकिन मैं अभी जो पीछे बोल रखा हूँ उसमें 9, 10, 11, 12 कुछ भी रख लेंगे तो होगा, लेकिन इस पैमाने में बाध्यता है कि हम इसे 9 मीटर के युक्त ही बनाएं। इसकी वजह से हम यहाँ पे 9 मीटर युक्त डालने के लिए सिर्फ 9 मीटर को डाल के मल्टीप्लाई 100 कर दिए हैं। पैमाना जो यहाँ पे दिया हुआ है मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसके जरिए हम इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। 9 रख लिए, 9 मल्टीप्लाई 100। अभी मेथड में 100 नहीं है, लेकिन हमने 100 कहाँ पा लिया। ये 9 मीटर है क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे थे ड्राइंग शीट पे सेंटीमीटर की, और सेंटीमीटर को कवर करने के लिए यहाँ पे मीटर, मतलब इकाई को चेंज करना है। मैंने आपको 3 मेथड बताया था, RF मापने की इकाई और मापने की लंबाई। ये आपके लिए बहुत ही मस्त है। तो इसमें RF आपको मिला हुआ है, मापने की अधिकतम दूरी हमने ले लिया है और इकाई निश्चित करना है। तो इकाई मीटर है, हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पैमाना आपके लिए लिख रखा है 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर।
इसको सॉल्व करेंगे। ये 0 से 0 काट दिया है, उसके बचा यहाँ पे 1 9 10 9 10 या 90। तो इसको सॉल्व किए 90 अपॉन 6 को 90 से काट दिए तो 15, मतलब कि यहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम डिस्टेंस निकल के आ गया है वो 15 सेंटीमीटर निकल गया है, 50 सेंटीमीटर निकल के आ गया है। तो हम सबसे पहले आइए शुरू करते हैं स्केल का रचना। कैसे हम इस स्केल की रचना करेंगे, ये आप विकल्प आपको पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे नीचे जो लाइन आपको दिख रही है बाकी के लिए छोड़ दीजिएगा। सबसे नीचे जो एक लाइन है ये 15 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचिए। इस लाइन को आप ये 9 मीटर कवर करा रहा है। ये लाइन कौन सी लाइन, 15 सेंटीमीटर की रेखा। 15 सेंटीमीटर की जो ये रेखा है, तो यहाँ पे आपको साइड में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये 15 सेंटीमीटर की रेखा हमने खींच दिया है। ये 15 सेंटीमीटर की रेखा कितना शो करा रहा है, 9 मीटर। तो हम इस 15 सेंटीमीटर को रखा 9 मीटर को बराबर का भाग दिखाने के लिए हम इसे 9 बराबर भागों में बांट देंगे। तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर भाग हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10 मीटर को दिखाने लगेगा। तो हम यहाँ पे 8 ही बांट देंगे। 15 सेंटीमीटर को 8 दिखाने के लिए यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे सही 8। तो 8 है तो यहाँ पे 0 से इधर एक अगर है तो 8 मीटर इधर 1 मीटर इधर, मतलब कि 9 मीटर की दूरी हमारा दिखा रहा है। ये मेन स्केल और ये सब डिवीजन। तो हम यहाँ पे 8 मीटर, यहाँ पे जो है हमारा 1 मीटर रहेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, हमारे पैमाने से बनाने के लिए कहा गया है मीटर और डेसीमीटर और सेंटीमीटर 3 इकाइयां से दिखाना है। तो हमारा अगर मेन डिवीजन मीटर रहेगा तो हमारा जो सब डिवीजन है ये डेसीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर का मतलब क्या होता है, 10 डेसीमीटर होता है। तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है। इसलिए हम क्या किए हैं, इस मेन डिवीजन को हम 9 बराबर भाग बांटे हैं। तो एक भाग 1 मीटर को दिखा रहा है, दूसरी तरफ जो सब डिवीजन हमारा होता है ये पूरा 1 मीटर को हम 10 डेसीमीटर बराबर करने के लिए इसे 10 बराबर भागों में बांटते हैं। 10 बराबर भाग बांटने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे न्यून कोड के बाद कंपास आप भरेंगे और कंपास में आप क्या करेंगे, इसे 10 बराबर भाग बांट देंगे। 10 बराबर भाग बांटने के लिए फिर क्या करेंगे, ये लास्ट वाला भाग 0 से मिलाएंगे, फिर दूसरा सेट स्क्वायर के सहायता से हम इस 0 से 1 मीटर जो रेखा सब डिवीजन है इसे हम 10 बराबर भाग बांट लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये जो हमारा प्रेजेंट करने लगेगा ये डेसीमीटर को प्रेजेंट करने लगेगा। अब आगे देखिए, ये हमारा जब 10 बराबर भाग बढ़ जाएगा, ये वाली विधि आप बता लीजिएगा। शॉर्ट मैंने इस वीडियो को शॉर्ट करने के लिए इस विधि का बताया नहीं है, आप जरूर बताइएगा, तभी ये आपसे 10 सही से बराबर भाग बांट पाएंगे। और सारे बच्चे हमारे यहाँ इस प्रश्न को सॉल्व करके भेजे हैं, उसमें इसको 6 7 या 8 ऐसे ही मनमानी आप बांट देते हैं। ये भाग जो सब डिवीजन है मनमानी नहीं बांटते हैं, ये बांटेंगे इसके थ्रू। अगर ये मीटर है तो इधर हम मीटर के जस्ट सेकेंड वाली इकाई पे पहुंचेंगे, मीटर के बाद डेसीमीटर, तो हम इसे डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। अगर इधर किलोमीटर होता तो हम इधर हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करते, अगर इधर सेंटीमीटर होता तो हम इधर मिलीमीटर में कन्वर्ट करते। इस तरह से आप बांटेंगे। तो पैमाना जरूर देखना है कि 1 मीटर कितना डेसीमीटर होता है, उतना ही भाग हम इधर बांट पाएंगे। तो हम यहाँ पे पैमाना को दिखा देंगे, मीटर में 10 डेसीमीटर होता है। इसकी वजह से इस मेन डिवीजन में जो ये सब डिवीजन बनाया गया इसे हम 10 बराबर भाग बांटेंगे। अब 10 बराबर भाग बांटने के लिए जो इसमें जो लाइनें खींचे हैं हम, ये सारी लाइनें आप ध्यान से देखेंगे तो ये वर्टिकल लाइन नहीं है, ये विकर्ण लाइन है, डायगोनल लाइन है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इस लाइन को अगर हम यहाँ पे आयत का निर्माण कर दें 0 से 1 की सब डिवीजन का, तो ये 10 बराबर भाग अगर बांट दें तो ये सीधी सीधी वर्टिकल लाइन अगर हम खींचेंगे तो हम समरूप के सिद्धांत के थ्रू हम इस पैमाने को नहीं दिखा पाएंगे। मतलब कि ये जो 4 सेंटीमीटर की दूरी है नहीं दिखा पाएंगे। उसको दिखाने के लिए क्या करते हैं, इस लाइन को अपनी सहूलियत के लिए वर्टिकल कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद इसमें विकर्ण डालेंगे, सारे विकर्ण डालेंगे, तो ये लाइन इतनी घनी हो जाएगी कि आप इसे कंफर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो वर्टिकल लाइनें सीधी सीधी होती हैं 0 से 0 1 से 1 2 से 2, वो ना खींच के 0 से
सारी लाइनें आपको दिख रही हैं, ये विकर्ण की लाइन है। वर्टिकल लाइन है, ऊर्ध्वाधर लाइन नहीं है, ऊर्ध्वाधर लाइन यहाँ पे खींची गई है। मेन डिवीजन में विकर्ण का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब डिवीजन को फिर 10 बराबर भाग बांटने के लिए समरूप का सिद्धांत अपनाते हैं और इस सारी लाइनों को हम वर्टिकल करके विकर्ण में बदल देते हैं, डायगोनल में बदल देते हैं। अब ये हमारा जो सवाल कर लेंगे, तो इसे हम ये जो लाइनें आप देख रहे हैं, क्षैतिज लाइन देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं, इसको हम 10 बराबर भाग में बांटे हैं। क्यों 10 बराबर भाग बांटे हैं? क्योंकि 1 डेसीमीटर में हम यहाँ पर मान आपके लिए फिर से लिख दे रहे हैं कि 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है। तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, इसलिए हम इस डिवीजन को, ये स्केल को ऊंचा करके ये वर्टिकल लाइन जो खींचे हुए हैं, इसको हमने 10 बराबर भागों में बांट दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बराबर भाग की ऊंचाई आपको कुछ भी रख लेना है, आप अपनी सुविधा के साथ 2 एवं 1 भाग का मान 2 एवं 3 एवं 4 एवं तक रख सकते हैं, मतलब 3 एवं से 4 एवं तक की ऊंचाई को आप रख सकते हैं। ऐसे बिल्कुल बराबर बराबर भाग बांटना है, थोड़ा सा कम अधिक नहीं बांटना है। जैसे ये 10 बराबर भाग बिल्कुल परफेक्ट सही से बांटते हैं, सेम ऐसे ये 10 बराबर भाग बांटते हैं। इसको 10 बराबर भाग बांटने में ये जो आपकी पहले वाली जो रेखा है 15 सेंटीमीटर वाली रेखा, उस रेखा के सीधे से आप एक न्यू कोण खींचिए, कंपास में आप चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कंपास बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए। इसके बाद इसको लास्ट में सीधे से मिला के सारी पैरेलल लाइन खींचेंगे, तो ये सारी लाइनें अपने आप 10 बराबर भाग में हो जाएंगी। ये मैं हाथ से खींच रहा हूं, आप हाथ से नहीं सेटिस्फाई का प्रयोग करेंगे, तभी आप परफेक्ट इस स्केल को बना पाएंगे। अब आप देखिए, ये जब बन जाएगा तो ये डायगोनल लाइन खींच लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन आप खींच लेंगे। ये जैसा कि मैंने खींच रखा है पहले से, अभी बनाया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए वीडियो को मैंने पहले बना लिया। अब आप देखिए, ये बिल्कुल पैमाना बन गया। पैमाना बनने के बाद आप आगे लिखना नहीं भूलेंगे। आगे जब तक नहीं लिखेंगे ये पैमाना, अगर सवाल को कहीं और हटा दिया जाए तो ये स्केल आपका कुछ भी नहीं बताएगा, जब तक प्रदर्शक भी इस स्केल के ऊपर नहीं लिखा जाएगा। तो इस प्रदर्शक के थ्रू ये पैमाना आप बना रखे हैं, ऐसा ये बता दें। सवाल इसके थ्रू कोई भी सॉल्व कर ले, तो आपको अब इसमें प्रेजेंट करना है, अंकित करना है। दूरी को आपको यहाँ पैमाने पर अंकित करना है, जो दूरी दिया हुआ है 8 मीटर 5 डेसीमीटर और 4 सेंटीमीटर, उसको दिखाने के लिए हम आइए दिखाते हैं कैसे इसे दिखाया जाता है। तो सबसे पहले 8 मीटर को हम दिखाएंगे पैमाने पर। तो 8 मीटर वाले लाइन यहाँ है, मतलब सबसे स्टार्ट लाइन ले लिया, सबसे लास्ट में लाइन लेना पड़ रहा है, और लंबा बनाते तो ये पैमाना और थोड़ा सा लंबा बनता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप चाहें तो 9 की जगह पे 10 ले लेंगे, तो ये जो पैमाने का स्केल निकल जाएगा 15 की जगह पे 16-17 के बीच में कुछ आएगा। और बड़ा अगर आप बनाते हैं 12 सेंटीमीटर 12 मीटर का पैमाना बनाते हैं तो 20 के लगभग चला जाएगा। इस तरह से अगर आप यहाँ की संख्या बनाते हैं, अधिकतम दूरी बनाते हैं, तो स्केल आपका लंबा होता जाएगा। मैं स्केल को छोटा ही बनाने के लिए यहाँ पे सिर्फ 9 मीटर ही रखा हूँ। तो आप देखिए 8 मीटर को कैसे दिखाएंगे। 8 मीटर को दिखाने के लिए ये 8 मीटर वाली लाइन है, आपको दिख रहा है। उसके बाद 5 डेसीमीटर वाली लाइन कहाँ है? अब ये जो लाइन है यहाँ डेसीमीटर की लाइन है, 1 2 3 4 5 जो लिखा हुआ है ये डेसीमीटर की लाइन है। और डेसीमीटर में आप देखिए 5 की लाइन यहाँ पे दिख रही है आपको, जहाँ पे 5 लिखा हुआ है ये 5 वाला डायगोनल की लाइन है। अब 5 वाला डायगोनल की लाइन को देख लीजिए और इधर 8 वाली लाइन को देख लीजिए, और सबसे लास्ट साथ देखना है 4 सेंटीमीटर की लाइन। 4 सेंटीमीटर की लाइन, इस वाले लाइन को देखना है, तो ये 10 बराबर भाग सेंटीमीटर की है। 1 2 3 4 सेंटीमीटर की ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, ये 4 सेंटीमीटर की लाइन है। 4 सेंटीमीटर की लाइन, साथ में 5 डेसीमीटर की लाइन आप देखेंगे तो ये 5 डेसीमीटर वाला लाइन और 4 सेंटीमीटर वाला लाइन पकड़ेंगे। यहाँ जहाँ क्रॉस कर रही है ये हॉरिजॉन्टल और ये विकर्ण की लाइन जहाँ क्रॉस कर रही है वहाँ पे आप मार्क कर देंगे। यहाँ पे 5 डेसीमीटर और 4 सेंटीमीटर हो गया। और उसके साथ साथ हम ये रेखा यहाँ पे लाएंगे, 8 मीटर तक ला देंगे। तो यहाँ तक जो मैंने गुणा का चिन्ह लगा दिया है, मतलब इस गुणा के चिन्ह से इस गुणा के चिन्ह तक 8 मीटर 5 डेसीमीटर और 4 सेंटीमीटर की दूरी अंकित हो गया। तो इसे चाहे तो आप
स्केल के माध्यम से डार्क कर सकते हैं। इस लाइन को आप डार्क कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है हमारी 8 मीटर 5 डेसीमीटर और 4 सेंटीमीटर की है। अगर सवाल में कहीं और कोई अंक करवाना और कोई दूरी अंक करने के लिए दिया होगा तो आप इसी तरह से आप डेसीमीटर को और सेंटीमीटर की लाइन को पढ़ के वहां पे क्रॉस करिए और साथ साथ सबसे दूर वाली दूरी को क्रॉस करके आप डार्क कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ही आसान है। आप इस को अच्छे से सॉल्व करके मेरे पास भेजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो फिर मुझसे पूछिए। तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।